नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण ये है कि 1/2x + 1/3y = 2, ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण मेरा है 1/3x + 1/2y = 13/6, ये मेरा दूसरा समीकरण। ठीक है दोस्तों, इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, पहला का 1 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण मेरा है 1/2x + 1/3y = 2। ठीक है, चलिए और दूसरा समीकरण को इस साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, 1/3x + 1/2y = 13/6। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण युग्म में लाना है। ठीक है, यानी कि ये रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है। तो आइए हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 1/2x है। ठीक है, तो 1/2x को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, और फिर 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2x आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 1/3y को क्या लिख सकते हैं, 1/3y को क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 गुने 1/y लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा, फिर 3 में गुना करेंगे y से तो 3y आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम इस समीकरण के साथ भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको हम तोड़ के लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 गुने 1/x लिख सकते हैं। चलिए प्लस 1/3 गुने 1/y लिख सकते हैं बराबर 2। ठीक है, उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। 1/3 गुने 1/x लिख सकते हैं प्लस 1/2 गुने 1/y लिख सकते हैं बराबर 13/6 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपको 1/x, ठीक है, और ये भी 1/x है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे u। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABC कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको मान लेंगे u। ठीक है, और 1/y को मान लेंगे v। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 1/x बराबर u। ठीक है, तथा 1/y बराबर v। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मेरा है 1/2 है। ठीक है, यहाँ मेरा है u। ठीक है, प्लस 1/3, 1/y को क्या माना है v, तो यहाँ हो गया v बराबर 2। ठीक है, चलिए उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। 1/3, 1/x को क्या माना है, u माना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा u प्लस 1/2, 1/y को क्या माना, तो v है यहाँ। ठीक है, 13/6। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि u में गुना करेंगे 1 से तो u हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, प्लस v में गुना करेंगे 1 से तो v हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 3 = 2। ठीक है, चलिए उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। तो u में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा u/3 प्लस v में गुना करेंगे 1 से तो v/2 = 13/6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 में गुना करेंगे u से तो यहाँ पर आ जाएगा 3u। ठीक है, प्लस फिर 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आ जाएगा, तो 2 में गुना करेंगे v से तो यहाँ पर आ जाएगा 2v बराबर 2। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे 6 में तो 2 आएगा। ठीक है, 2 में गुना करेंगे u से तो 2u आ गया। ठीक है, प्लस फिर 2 से भाग करेंगे 6 में तो 3 आ जाएगा, 3 में गुना करेंगे v से तो यहाँ जाएगा 3v = आ जाएगा 13/6। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके बटा में हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, और क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है, 3u प्लस 2v में गुना करेंगे 1 से, तो आपको पता है किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, ये जेब का तेम हो जाएगा, यानी कि 3u प्लस 2v = 6 दूना 12। ये मेरा फाइनल समीकरण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि आपको पता है कि अगर बराबर के दोनों साइड में अंश अगर सेम रहे तो कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश तो बराबर नहीं है लेकिन हर यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो हर से हर कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 2u + 3v = 13। ये मेरा समीकरण 2 आ गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 है मेरा, समीकरण 2 है, जो कि दोनों समीकरण रैखिक समीकरण योग के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है कि सोल्व करना है, ठीक है, यानी कि हल करना है। तो हल आप 3 तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला तरीका मेरा क्या है, तो पहला तरीका है विलोपन विधि, ठीक है। दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा तरीका है वर्ग गुणन विधि, ठीक है। तो इन तीनों विधि में से आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली सबको विलोपन विधि अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपको कौन सी विधि अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विलोपन विधि से। तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। 3u + 2v = 12, ठीक है। ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण मेरा है 2u + 3v = 13, ठीक है। ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो दोस्तों विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में दो पक्ष में से कोई एक पक्ष को हम बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो पक्ष है मेरा, यानी कि u पक्ष है और एक v पक्ष है, ठीक है। तो इन दोनों पक्ष में से हम कोई एक पक्ष को बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो आपको आसान लगे वहाँ से आपको बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर v पक्ष को बराबर करेंगे, ठीक है। तो v पक्ष को बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले 3 से हमें गुना करना होगा समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर दिए और इस वाले 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 2 से, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 3 से गुना करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना मतलब सब में करेंगे, ठीक है। तो आइए हम करते हैं। 3u में गुना करेंगे 3 से तो 3 × 9u आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2v में गुना करेंगे 3 से तो 3 दूना 6 भी आ जाएगा, बराबर 12 में गुना करेंगे 3 से तो 12 × 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम 2 में गुना कर लेंगे सबसे, यानी कि 2u में गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4u आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस 3v में गुना करेंगे 2 से तो 6 भी आ जाएगा, बराबर 13 में गुना करेंगे 2 से तो 13 दूना 26 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है। घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है, यानी चिन्ह चेंज करते हैं। तो चिन्ह चेंज कैसे होता है, तो 4u प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। 6 भी प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 26 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए 6 भी प्लस में है फिर 6 भी माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 9u प्लस में है और 4u माइनस में है तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा 5u, ठीक है, बराबर देखिए 36 प्लस में है 26 माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 10, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से u का मान निकालेंगे, ठीक है। u बराबर 10/5, ठीक है। तो 5 दूना 10, ठीक है, चूँकि u बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें u का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हमें निकालना है v का मान, ठीक है। तो आप v का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप u के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको v का मान निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में u का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 में तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरा है 3u + 2v = 12, ठीक है। हमें रखना है u बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ u है तो यहाँ पर रख देंगे 3 × 2 + 2v बराबर 12, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 2 भी हो जाएगा = 12, ठीक है। देखिए 6 प्लस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस साइड में बच जाएगा 2 भी = 12 - 6, ठीक है, यानी कि 2 भी बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम निकालेंगे v का मान, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 6/2, 2 × 6, चूँकि v बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर v का मान पता चल गया है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर x के मान, ठीक है। तो x के मान कैसे निकलेगा, तो देखिए आप माने थे यहाँ पर क्या कि 1/x = u, ठीक है। तो यहाँ पर 1/x हो गया, ठीक है, बराबर u का मान कितना आया है, तो देखिए आप u का मान आया है यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 2, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी कि x में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2x
बराबर 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यह सब निकालेंगे x का मान, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। चलिए ठीक है, फिर दूसरा क्या माने थे कि 1/y बराबर v माने थे। ठीक है, यानी कि 1/y बराबर v का मान कितना आया है 3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। ठीक है, बटा में 1 ले लेते हैं, यानी कि y में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3y बराबर 1 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ से निकालेंगे हम y का मान। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरह से हमें x का मान और y का मान पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल कितना हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 1/2। ठीक है, और y बराबर आ गया 1/3। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि इसके पीछे की वीडियो जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, विभाज्य गुणन विधि अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।